मायावती ने बहुत सारी बातें आज अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने की है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया कि वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि बीएसपी अकेले चुनाव में उतरेगी। मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उनके 70वें जन्मदिन पर अब कर दिया गया है मायावती की तरफ से। गठबंधन में चुनाव लड़ने से चुनाव जो पार्टी है उसको नुकसान हुआ है, इसलिए अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान हुआ है, पीछे का अनुभव तो यही बताता है। मायावती का कहना है कि अब वो दोबारा से ये गलती नहीं करेंगी और अब अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान मायावती ने कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब देखिए ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, ऐसे में मायावती का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है किसी गठबंधन के साथ नहीं जाना, किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, आइए सुनते हैं। करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। जहां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मायावती ने जो ऐलान किया उस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, कहा यह जा रहा था कि हो सकता है मायावती आगामी विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन कयासों को दरकिनार कर मायावती ने ऐलान कर दिया कि देखिए गठबंधन में जाना हमेशा उनके पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा है, इसलिए अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, बिहार चुनाव के बाद इशारों में अखिलेश यादव भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाने के इशारे भी किए जा रहे थे, कोशिशें भी की जा रही थी। लेकिन आज मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने लाइन को बड़ा क्लियर किया है कि वो चुनाव में अकेले ही जाएंगी। वो स्वतंत्र राजनीतिक दल है, उनका निर्णय उनका अपना है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल के रूप में जाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के ऊपर भी प्रहार किए हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनाव को लेकर जो धुंध थे वो हटते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पहले भी जो चुनाव है वो अपराधियों के खिलाफ हुए थे। मायावती जी का नारा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। तो मुझको लगता है कि देश की राजनीति में अब गुंडे, अपराधी, मवाली, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल एक तरह से चुनाव लड़ेंगे और इन अपराधी, माफियाओं, लफंगों, गुंडों के संरक्षण देने वाले दल दूसरी तरह की राजनीति करेंगे। निश्चित रूप से अपराधियों की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट संदेश आने वाले विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है उसका मुख्य मुद्दा अपराध बनाम सुशासन होगा। एक अच्छा निर्णय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मायावती कह रही हैं कि देखिए जब भी किसी का साथ उन्होंने लिया संजय जी, तब उन्हें नुकसान हुआ है, यानी कि अब वो अकेले अगर चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं चुनौती भी खड़ी करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, क्योंकि मायावती हमेशा कहती रही हैं कि वो लगातार पीडीए की बात एसपी करती रही है और बीजेपी भी कहती रही है कि बाकी पार्टियां भी हमारे साथ है। ऐसे में किस तरह से इसको देख रहे हैं आप लोग? कितनी बड़ी चुनौती मायावती बन सकती है? मायावती जी इतिहास भूल रही हैं। मायावती जी को जानना चाहिए कि अच्छों का साथ करेंगी तो फायदा होगा, बुरों का साथ लेंगी तो नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था तो वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी।
भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया था तो उनका राजनीतिक दल बड़ा हो गया था, लेकिन गुंडों, अपराधी, माफियाओं का साथ लिया तो वो नीचे चली गई। मुझे लगता है कि इस राजनीतिक इतिहास को भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अच्छों का साथ होना चाहिए, अपराधियों का विरोध होना चाहिए, गुंडे, मवाली। ठीक है, एक बयान मायावती जी ने दिया है ब्राह्मणों को लेकर, पहले वो सुन लेते हैं, फिर सवाल आपसे होंगे, अब बातचीत होगी हमारी। संजय जी, पहले सुनते हैं मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर क्या कुछ कहा है। पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और मायावती ने जो आज बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर बातचीत करने के लिए अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के, और अंशु अवस्थी, माफ कीजिएगा, और हमारे साथ कपिश जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिश जी, सवाल आप ही से है पीडीए को लेकर। अब तो ब्राह्मणों को लेकर भी ये कह रही हैं कि देखिए ब्राह्मणों को बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन जो रोजी रोजगार और बाकी चीजें मुहैया वो ब्राह्मणों को नहीं, यानी हाशिए पर ब्राह्मण चले गए अगर साथ उन्हें बीजेपी का या फिर समाजवादी पार्टी का मिला। देखिए बहन, मायावती जी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और वो इस समय जो है किसी ना किसी बंदिशों से घिरी हुई हैं। तमाम उन्होंने जो अपने पार्टी के लिए फैसले लिए हैं वो उल्टे पड़ते हुए नजर आए हैं। उसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े दल की गोद में किनारे बैठ जाता है तो उसके साथ यही होता है। भाई, मायावती जी का भी शासन इस उत्तर प्रदेश में रहा है। वो बता दें कि ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कितने काम किए हैं, बल्कि ब्राह्मण से तो वो तो कई चीजें कहती थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। तो आगे तो मैं नहीं कहूंगा कि क्या मारो, लेकिन दुनिया समझ गई होगी कि बहन मायावती जी की अचानक विचारधारा कैसे किसी समाज के प्रति बदल सकती है। तो हम ये समझते हैं ब्राह्मण समाज हमारे उत्तर प्रदेश ने पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर उसने अपना नाम किया है। उसको किसी भी ऐसे अपने उसके स्वार्थ के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो खुद ही समुचित विकास में सक्षम है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कोई जो राजनीतिक दल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कोरा दावा ना करे, ऐसे दलों के साथ ब्राह्मण समाज जहां उनके अपने सम्मान की रक्षा हो सके उनको जाना चाहिए, और वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी है। ब्राह्मण समाज आज निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहन मायावती जी ने आज इस समाज के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है कि वो भी बहुत चिंतित हैं। लेकिन जब इन पे कोई कुठाराघात होता है या खुशी दुबे जैसा कोई केस होता है जो कि हमारी ब्राह्मण बेटी है और उसके साथ अत्याचार हुआ, वो 2 दिन केवल अभी शादी हुए आई थी और उसको जेल की यात्रा करवा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बहन मायावती जी कहाँ सोई हुई थी? कितनी आवाजें उन्होंने उठाई, कितने ब्राह्मण परिवारों को सीतापुर के अंदर बुलडोज किया गया, एक महिला जो है उसकी झोपड़ी को जला दिया गया इस सरकार के द्वारा। आप बताओ क्या हुआ? किस ब्राह्मण समाज के साथ बहन मायावती जी खड़ा रही? तो भाई देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, और हकीकत यही है बहन मायावती जी जानबूझ के इस बात को कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो किसकी मदद करना है, किसके साथ जाना है अंत में। तो वो किनारे खड़े होकर के देख रही हैं। लेकिन जिस पार्टी का दबाव है उनके ऊपर और कहीं भ्रष्टाचार की कोई और चीजें जांच ना बैठ जाए, तो निश्चित तौर पे बहन जी को अपने आप को जो है तटस्थ दिखाते हुए उनकी सहायता करनी है। अंशु अवस्थी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी जी, देखिए कयास जिस तरह से कपिश जी कह रहे हैं कि किनके साथ जाना है, किनके साथ नहीं जाना है, वो वक्त का इंतजार कर रही हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारे बयान दे रही हैं।
कांग्रेस भी पता नहीं समाजवादी पार्टी के साथ एक साथ लड़ेगी कि नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव, इसकी भी संशय की स्थिति है। लेकिन अब तो मायावती ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि मैं तो अकेली ही चुनाव। कितनी बड़ी चुनौती आप देख पा रहे हैं मायावती को, और जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर या पीडीओ को लेकर जो बयान देती हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हमें जो गठबंधन है उससे ज्यादा चिंता इस देश के संविधान और लोगों के अधिकारों को बचाने की चिंता है। हम गठबंधन में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सिर्फ सरकार बनानी है या सिर्फ सत्ता में आना है। हम गठबंधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता बीजेपी को हराना चाहती है। हाँ। और 2024 का लोकसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है, सामने है कि हमने जो गठबंधन किया, जनता ने उस पर मोहर लगाई और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीता और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आज अल्पमत में है। अब मायावती जी का अपना निर्णय है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो लगातार तानाशाही कर रही है, दलितों पर अत्याचार कर रही है, पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो इस बात को जो है केंद्र में रखकर कोई भी बात कह रही हैं, या वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनको किस लिए चुनाव लड़ना, उद्देश्य क्या है। क्योंकि जनता अब उसी गठबंधन को, उसी पार्टी को वोट देना चाहती है जिसका उद्देश्य, जिसका एम क्लियर है। हमारा एम बिल्कुल क्लियर है कि जो संविधान बदलने की सोच रखते हैं, जो वोट चोरी करना चाहते हैं, एसआईआर के बहाने वोट काटना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट काटे जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर आवाज नहीं आ रही, तो उस पर जो है हम उस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं और जनता ने मोहर लगाई है। मायावती जी, हम सब चाहते हैं कि वो, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम मायावती जी को बधाई देते हैं आपके माध्यम से, जो उनके समर्थक हैं, उनके शुभचिंतक हैं। लेकिन इस देश के जो उनके शुभचिंतक समर्थक हैं, उन पर तो बीजेपी अत्याचार कर रही है। जब दलितों पर अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाती है। हाथरस, उम्भा, लखीमपुर जैसी तमाम घटनाएं हैं। तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि उनके समर्थकों की मंशा क्या है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो उनके समर्थक कहे जाते हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया, हमको वोट दिया, राहुल गांधी जी को वोट दिया, अखिलेश यादव जी को वोट दिया। तो ये बात उनको देखनी होगी कि उनका निर्णय अपना है या उनके। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ संजय चौधरी जी से। संजय चौधरी जी, दबाव है ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं का मायावती पर बीजेपी का। देखिए, प्रवक्ता चाहे जो कहें, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी जब भागा था तो भाग के वो पंजाब की जेल में चला गया था, जिसमें कांग्रेस की सरकार। भैया, ये मुख्तार वाला गाना बंद हो चुका है। और नहीं, अरे संचित पापों का तो घड़ा आपके सर पे फूटेगा ही। अपराधियों का समर्थन आप लोग करते हो, अपराधियों में भेदभाव करते हो, अपराधियों को जाति और धर्म देखकर आप कार्रवाई करते हो। जो भी अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, आप उसमें भेदभाव क्यों करते हैं? कार्रवाई करिए। अच्छा, ठीक है, यानी कि किसी तरह का दबाव नहीं, बीजेपी का कहना है दबाव नहीं है। ठीक है, जो जिस तरह से हो रहा है चुनाव में सब अब अपने दमखम के साथ उतरेगा, लेकिन मायावती का ये